ओम शांति। आज 30 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहते, तुम बच्चे दुखहर्ता सुख करता बाप के बच्चे हो, इसलिए तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। तुम्हारा लक्ष्य है उच्च पद प्राप्त करना। तो उच्च पद प्राप्त करने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी, वो आज बाबा ने मुरली के अंदर बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की है कि वह सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी कोई बात के लिए हठ नहीं करेंगे, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटे में नहीं डालेंगे, सर्व के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, जैसे कि लड़ना झगड़ना। तो इसीलिए बाबा कहे, जो उच्च पद पाने वाले हैं उन बच्चों के ये लक्षण जरूर प्रैक्टिकल में अभी दिखाई देंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसलिए तुम दुखहर्ता के बच्चे, किसी को भी दुख मत दो। आज की मुरली से प्रश्न है, उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, पहली, वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे। दूसरा, कभी हठ नहीं करेंगे, कोई बात के लिए जिद नहीं करेंगे। तीसरा, अपने को आप ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे। चौथी बात, अपने को कभी घाटे में नहीं डालेंगे। पांचवी बात, सर्व प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा। और छठी बात, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे, ये बाबा के ये भाषा कोई दूसरा बोल नहीं सकता, और इसीलिए तुम ही समझते हो और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो, हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते हैं। भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं, कहते ना हम सब भाई भाई है, तो भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। कैसे, कौन है वो बाप, वो नहीं जानते। जब तक सन्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझेंगे भी कैसे? बाबा कहे, पहले आकर सन्मुख समझना पड़े। जब तक समझेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे? तुम भी जब सन्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणिया, तुम्हारा सरनेम है क्या? आज बाबा कहे, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहेंगे, क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो सब शिव कुमार शिव कुमारी है। तो ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो कुमारी भी हो, शिव की तो सब आत्माएं हैं,
कुमार कुमारी तब कहा जाता जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही है। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती है, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। अकेली आत्मा है तो उनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। शरीर धारण किया तो कुमार और कुमारियां बनते हैं। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियां और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। तुम बीके हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो। क्या जानते हो? बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से ये नॉलेज पढ़ती है। चित्र में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। न कृष्ण पढ़ा सकते हैं, न श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते हैं। न श्री कृष्ण पढ़ा सकते हैं, न श्री कृष्ण के द्वारा बाप पढ़ा सकते। बाप पढ़ाते ही है ब्रह्मा के द्वारा। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है, यह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा, तो वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं, वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती है, पूजा करती है। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो श्री कृष्ण का जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता है। जीसस का जन्म छोटे बच्चे के रूप में होता। क्राइस्ट की आत्मा तो बाद में उसमें प्रवेश करती है। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर प्रवेश किया, विश्व से पैदा हो न सके। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे, यह अभी दिखाते हैं। छोटे बच्चे के स्वरूप में अभी दिखाते। बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई ऐसे मार न सके। जैसे क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, ऐसे कोई मार न सके। तो किसको मारा? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतो प्रधान आत्मा का दुख कैसे मिल सकता? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेंगे? वो तो दुख हरता है। ये आत्मा पुकारती है कि मुझे दुख है, मैं दुख भोग रही हूं। ये आत्मा पुकारती है, परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं? बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। बाबा आकर कोई एक का दुख हरेंगे तो सबका हरना पड़ेगा, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं।
इसलिए भगवान आकर दुख हरने की युक्ति बताते हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है ही शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम मेरे बने हो, इसको दुख नहीं देना। यह लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त, वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़े कि कौन सा युद्ध का मैदान है, कहाँ मरेंगे और कैसे स्वर्ग में जाएंगे। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं इस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों को कहा। उन्हों को भी समझाया जाता, अपने को आत्मा समझ बात को याद करो। स्थूल युद्ध के मैदान वालों को भी समझाया जाता कि अपने को आत्मा समझ बात को याद करो। यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी है, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, साकार बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे। तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। मिलिट्री वाले जब बाबा के पास आते थे तो बाबा उनको समझाते थे कि तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं। जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो, मिलिट्री वालों को समझा भी नहीं सकते। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, कौन? पतित पावन। वह पतितों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। उस युद्ध के मैदान की बात और है और ये सूक्ष्म युद्ध के मैदान की बात और है। बाप कहते ज्ञान का विनाश नहीं होता है। शिव बाबा के बच्चे तो सब है। अब शिव बाबा कहते हैं, मामेकम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम में। तो जो ज्ञान सिखाया जाता है वो पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है, स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती है। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो है ही एक धर्म, सतयुग में तो है ही एक धर्म। मतभेद की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। नूंद है
तो कितनी खुशी होनी चाहिए, नई दुनिया में जाने की कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं, रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया है, तुम ससुर घर जाते हो इसलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएगी, शरीर थोड़ी जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। शरीर ही छोड़ देना है तो अभिमान रखकर क्या करेंगे। हम आत्मा है, 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म है, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है, समझते भी है भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते मैं आया हूं और सबको कहता हूं, क्या कहता हूं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई कभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहां दिया है। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। बाप कहते हैं कि तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों तक जाना चाहिए। बल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो न सके। इसलिए धीरे 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 होता है। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वॉर होंगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह है विश्वविद्यालय। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते हैं, यानी परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं। उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं, तुम अंगे अक्षर बता सकते हो। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। इतना स्पष्ट ज्ञान है तो बाबा कहे तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात ही नहीं। झगड़ते वह है जो कौन झगड़ते हैं। झगड़ते वह है जो निधन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करेंगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ऊंच पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बुट चाहिए, बाबा के पास आकर कहते हैं बाबा हमको विलायत का बुट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम यह आश क्यों रखते हो। यहाँ तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा कहे इसमें अपनी नहीं चलानी होती है। बाबा जो कहे बीमारी आदि है
डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजयी है। श्रीमत में जिसका निश्चय है उसी श्रीमत पर चलते हैं तो उसकी विजयी है। वो तो सब कुछ समझते हैं ना, बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते हैं, तो वर्थ नॉट अ पेनी ठहरे ना। कोई भी मनुष्य किसी को वर्थ पाउंड बना न सके तो जरूर है कि वर्थ नॉट अ पेनी ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। हिसाब बाबा बताते, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्कर लगाते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे, फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है, सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती है। वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है, आत्मा पवित्र बनने बिगर शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं, तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई बल अभी नहीं भी सुनते हैं, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है ना, तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देखकर खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आप ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हठ चल न सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते, बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलॉप करो। तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। स्वर्ग की डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि ये वनवा में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम पावन बनो। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो व दूसरों को भी डिस्टर्ब करे
तो ऐसी सेवा न करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्व परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट न होकर जमा होती जाएगी। जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। अच्छा, ओम शांति।